हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी भर्ती वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। फाइनली लंबा इंतजार समाप्त हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों न्यू डीवी लिस्ट, थर्ड डीवी लिस्ट यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। देखिए कट ऑफ मार्क्स भी दोस्तों डिक्रीज हो चुके हैं और मेरिट डाउन हो चुकी है फ्रेंड्स। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी वाले छात्र का सिलेक्शन हुआ है। बहुत छात्रों का इस डीवी लिस्ट में हुए फ्रेंड्स। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या और एक्स्ट्रा डीबी भी इस जोन से आ सकती है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय करनी है मॉक टेस्ट के लिए, तो देखिए अभी आपके लिए अच्छा ऑफर है। यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पे 699 वाला मात्र अभी आप लोग 500 रुपीज में बाय कर सकते हो। बाय करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ दोस्तों अवेलेबल होता है। इसी तरह से एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग बिल्कुल लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहे तो बाई करके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और फाइनली कोलकाता जोन वाले छात्रों का इंतजार समाप्त हुआ। यहाँ पे लंबा वेट करना पड़ा, लेकिन अब जाकर के दोस्तों थर्ड डीवी आ चुका है। देखिए, नोटिस रिगार्डिंग थर्ड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CEN RRC 1/2019 22/7/2024 के डेट में ही जारी कर दिया गया। ये रही नोटिस ईस्टर्न रेलवे। यहाँ पे देखिए जो आपका थर्ड डीबी होने वाला है उसके रिगार्डिंग दोस्तों अपडेट आ चुका है। ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता। यहाँ पे बात करें तो बेसिक इन्फो जो है वही मेंशन है, कब से कब तक पीईटी का हुआ था आपका, और जो भी पीईटी में क्वालिफाइड थे उसमें कई सारे छात्र थे, लेकिन अभी तक सीटें नहीं भरी थी। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पीईटी क्वालिफाइड छात्र हैं, उनमें से कई सारे छात्र को डीबी के लिए एलिजिबल कर लिया गया है और यहाँ पे जो थर्ड लिस्ट आई है उसमें उनका सिलेक्शन हो चुका है। शेड्यूल भी आ चुका है 29/7/2024 से यहाँ पे डीबी है, जो कि इन सभी छात्र का होने वाला है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। फुल शेड्यूल भी देखेंगे। यहाँ पे कॉमन इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको यहाँ पे लेकर के आने होंगे जब आप लोग डीबी मेडिकल के लिए आइएगा। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। एक बोला गया है कि फॉर्म भरते समय जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट आप लोग निकाले थे उसको भी लेकर के आना है और ये जरूरी है। तो आप लोग लेके जाइएगा। कई सारे छात्र होंगे जिनका होगा नहीं, क्योंकि 2019 का मामला है, तो कई सारे छात्र का तो होगा भी नहीं एप्लीकेशन फॉर्म। तो नहीं है तब भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आपका डीबी मेडिकल सब हो जाएगा, नौकरी भी लग जाएगी, इसलिए चिंता की बात ही नहीं है। बाकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट होते हैं, वो तो सब कुछ ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फोटो, पासपोर्ट साइज जो मांगा जाता है वो सब लेके जाइएगा आप लोग, और सारी चीज़ें हैं जो कि इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ और बताई गई है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, और इसको फॉलो करना है। यहाँ पे बात करते हैं तो पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं, जैसे कि SC ST के छात्र हैं तो इस फॉर्मेट में अपना SC ST ला सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही आपका जो सर्टिफिकेट बना होता है वो चल जाता है, कोई बात नहीं है। OBC का ये फॉर्मेट दिया है कि OBC वाले इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट है जो कि बनवा कर लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मेट में आप लोग बनवा के लेके जाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना फिर से पेंडिंग करेंगे, बाद में फिर से बोलेंगे कि ये लेके आओ वो लेके आओ। डिक्लेरेशन है OBC के लिए, इसको बस प्रिंट आउट करके लेके जाना होता है, वहीं पर भर के आपको सिर्फ दे देना होगा साइन करके, इसमें बनवाना नहीं होता है। इसका देखिए EWS वाले छात्र हैं, इसी फॉर्मेट में अपना EWS बनवा करके लेके जाइएगा। इनकम सर्टिफिकेट पर EBC, जो EBC में टिक लगाए होंगे फॉर्म भरते समय, उनको इनकम सर्टिफिकेट लगता है, तो इस फॉर्मेट में अपना EBC बनवा के लेके जाइएगा। अगर ये नहीं बनवाते हो तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे खास करके क्या बोलते हैं, यहाँ पे इज्जत IMST जो होता है, जो बनता है रेलवे की तरफ से इशू होता है, वो है तो वो लेके जाइए। ये भी नहीं है तो BPL कार्ड तो होगा जरूर, क्योंकि EBC कहने का मतलब है कि आपका पूरा फैमिली इनकम 50,000 से कम यहाँ पे कमाती है साल भर में, तभी आप लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में यहाँ पे आते हो। ठीक है, इसलिए देखिए EBC का सर्टिफिकेट है, तो इसमें आपको एक्सट्रीमली नहीं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हो जब 50,000 से कम सैलरी पूरे फैमिली की आपकी होती है। सैलरी नहीं, जो भी पैसे किसी भी तरह से किसी सोर्स से आपकी आय आती है पूरे फैमिली की, तो देखिए तभी ये सर्टिफिकेट बनता है। तो इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन EBC में टिक लगाए उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा, वरना BPL कार्ड तो कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कार्ड है वो तो देना ही होगा, तब आपका एक्सेप्टेड होगा। डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे जो कि एग्जामिनेशन फीस सबमिट, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होंगे और जिन्होंने
फॉर्म फी में यहाँ पे छूट लिया होगा 500 की जगह 250, तो ऐसे केस में इसको प्रिंट आउट लेके जाइएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ साइन करके इसको दे देना है, इसको बनवाना भी नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या क्या होना चाहिए वो सब कुछ मेंशन है। ये बस बताने की कोशिश की गई कि इसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। और इसके बाद जो स्क्राइब रखे हैं अपनी जगह पे कोई दूसरे छात्र को बैठा करके दिव्यांग छात्र पेपर दिलवाए हैं तो वो स्क्राइब का डिटेल सब कुछ हो, उसका फोटो और सारा कुछ इस तरह से आपको लेकर के आना है। ठीक है, तो ये सारे तो डॉक्यूमेंट रह गए। डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड एक सर्विसमैन के लिए ये रह गया, तो ये सब प्रिंट आउट बस एक एक दो कॉपी लेके जाइएगा। अब रही बात कट ऑफ मार्क्स की, तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ मार्क्स आपका दोस्तों अब कम हो चुका है कोलकाता जोन का। यूआर का अब जाके घट के हो चुका है दोस्तों 73.33831। इतने मार्क्स जिनके आए हैं उनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है दोस्तों डीबी मेडिकल के लिए। ध्यान रहे कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनके मार्क्स इतने हो बट उसका सिलेक्शन ना हो, तो उसका कारण यही हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर इतने मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन नहीं है लिस्ट में तो यहाँ पे एक से ज़्यादा छात्र हैं जिनके इतने मार्क्स होंगे और उस छात्र को मेरिट ऑर्डर में पहले लिया जाता है जिनका एज ज़्यादा है। जैसे कि दो कैंडिडेट हैं, एक का एज है यहाँ पे 22 साल और एक का है 28 साल। ठीक है, सेम मार्क्स आ जाता है तो 28 साल वाले छात्र हैं उनको पहले मेरिट में ले लिया जाता है। ये टाई ब्रेकर का रूल होता है फ्रेंड्स, थोड़ा अजीब टाइप का रूल है लेकिन है, इसी को मान्यता रेलवे देती है या फिर और भी बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर कुछ ऐसे हैं कि जिनके कट ऑफ मार्क्स जो है उतना ही है और आपका लिस्ट में नाम नहीं है या फिर डिटेल्स नहीं है तो ऐसे केस में आरआरसी से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट भी हो सकते हैं तो इसीलिए पहले उनको मेरिट में लिया जाता है जिनके एज ज़्यादा होते हैं। तो यूआर का कट ऑफ घट के 73.33 हो गया है। एससी का देखिए घट करके 65.46 इस जोन से कट ऑफ हो गया है। एक्चुअली पहले ही दोस्तों कोलकाता जोन की कट ऑफ काफ़ी हाई थी इसलिए आपको घटते हुए भी कम ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा था। दिल्ली बोर्ड हो गया, आपका कोलकाता हो गया, इन सब का हाई कट ऑफ गया था शुरू में ही। एसटी में बात करें तो घट करके 56.36 कट ऑफ हो गया है अभी। ओबीसी में देख लीजिए 72.68,077 ये आपके कट ऑफ है जो कि अब जाकर घट के यहाँ पे हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी घटा है और ईडब्ल्यूएस में घट करके 63.06312 ये आपके कट ऑफ मार्क्स रह गए हैं। पीडब्ल्यूबीडी वीआई विजुअल इम्पेयर में बात करें तो 60.66 कट ऑफ रह गए घट के। पीडब्ल्यूबीडी एलडी लोकोमोटर डिजेबिलिटी में 60.67654 ये आपके कट ऑफ रह चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग लिस्ट पे और पूरे डिटेल्स पे। तो यहाँ पे जितने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है उनका लिस्ट दिया गया है, रोल नंबर कैंडिडेट के हैं, कैंडिडेट के नेम दिए गए हैं, डेट ऑफ डीवी दिया गया है कि किस डेट में इनका डीवी है, टाइम कितने बजे इनको पहुंचना है, कौन से बैच में इनका डीवी है, डीवी का वेन्यू किस जगह पे इनका डीवी होने वाला है, सब कुछ बता दिया गया है। तो इस लिस्ट से सारे के सारे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट पर भी ये लिस्ट आ चुकी है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उस पर भी जाके आप लोग देख सकते हो। लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारे छात्र का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। टोटल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो 634 छात्र का दोस्तों एक तरह से कह सकते हो किस्मत खुला इस थर्ड डीबी में। तो जैसा मैं पहले से ही बोलते आ रहा था कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पे सीट खाली है और हर जोन अभी जो पैनल की वैलिडिटी 2024 तक है वेटिंग क्लियर करते ही रहेंगे। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छी खबर भी आपको मिल गई। थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस भी निकाला था और उसके तहत जल्द से जल्द यहाँ पे थर्ड डीबी भी आपकी जारी हो चुकी है। तो 634 छात्र का दिया। हालांकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब सेकेंड डीबी आने वाली थी उस समय एक्सपेक्ट किया था कि करीब करीब 1200 के आसपास ये लोग कैंडिडेट को देंगे, लेकिन उस समय करीब 400 के आसपास दिए थे और फिर जाकर के 634 के आसपास इस थर्ड डीबी में दिए। तो वही करीब करीब वही दोस्तों 1000 के आसपास ही दिए। कुछ सीटें अगर खाली होंगी तो उसको पेंडिंग केसेस में, जैसे कि किन्हीं का कुछ दिक्कत होता है, री मेडिकल का इशू होता है कि बाद में लिया जाएगा 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो ऐसे केस में कुछ सीट को रिजर्व करके भी रखते हैं। कुछ का डॉक्यूमेंट का इशू होगा, किन्हीं का फिंगरप्रिंट मिसमैच तो उनको डिटेल भेजा जाता है। तो ये सब चलते रहता है और कभी कभी लेट लतीफी भी होते हैं। तो कुछ सीट को रिजर्व करके रखे होंगे। 800-900 के आसपास मुझे लग रहा था कि देंगे, करीब करीब 800 के आसपास देंगे, लेकिन 634 ही आया है। कुछ सीट रिजर्व अभी भी है दोस्तों, मैं बिल्कुल भी मानूंगा कुछ सीट रिजर्व है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि क्या और डीवी आएगी, एक्स्ट्रा डीवी और आ सकता है क्या इस जोन से, जो छात्र अभी बच चुके हैं थोड़े बहुत मार्क्स से। तो बिल्कुल दोस्तों 100% श्योर रहिए, अभी आपकी और भी डीवी, एक्स्ट्रा डीवी यानी कि फोर्थ डीवी भी इस जोन से आने वाली है। कारण यह है कि कुछ सीट रिजर्व है, उसमें से भी वो सीट आपको मिलेंगी, प्लस 634 कैंडिडेट को जो बुलाए हैं ये प्रॉपर 634 छात्र इनको मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। कुछ छात्र का मेडिकली दोस्तों जो अनफिट हो जाएंगे, C2 मेडिकल वाले, C1 वाले, B2 वाले, तो ऐसे केस में यहाँ पे अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी
कई सीट खाली रहेंगे तो उस पर दूसरे छात्र को मौका मिलेगा, क्योंकि कम से कम तो B1 आइएगा तभी आपको पोस्ट मिलेगा। C1 आते हैं, B2 आते हैं, तो ऐसा पोस्ट बचेगा तभी मिल सकता है, वरना एक तो ऐसे ही C1 और B2 वाली पोस्ट को घटा दिए थे बाद में वैकेंसी को रिवाइज करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जिनके लोअर मेडिकल आते हैं उनको सीट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे केस में जो सीट खाली रहेगी वो फिर दूसरे छात्र को बुलाया जाएगा कट ऑफ मार्क्स करके, तो मेडिकल कम आ जाएगा, तो ऐसे केस में भी सीट खाली होगी। DB का कई सारे छात्र का इशू होगा, डॉक्यूमेंट का, किन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट का, किन्हीं का एजुकेशनल का, तो ऐसे केस में उनको भी बाहर किए जाएंगे। कुछ छात्र को फिंगरप्रिंट मिसमैच करेगा या फिर कोई फर्जीवाड़े वाले पकड़े गए हैं ऐसे कुछ छात्र, तो हो सकता है कि उसमें भी सीट अभी खाली जाए। एब्सेंट हो जाएंगे। हाल फिलहाल कई स्टेट में भर्तियां हुई है, जैसे बिहार टीचर में ही बहुत ज़्यादा भर्ती हुई है, तो ऐसे केस में बहुत सारे बिहार के कैंडिडेट होते हैं जो कि दोस्तों कोलकाता जोन से भरते हैं, तो ऐसे केस में अगर उनके टीचर में या फिर किसी और जॉब में हो गए होंगे तो क्यों ही जाएंगे ग्रुप डी ज्वाइन करने, तो ऐसे केस में एब्सेंट हो जाएंगे। और एब्सेंट वाला ही केस ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उसी में ज़्यादातर एब्सेंट होंगे, तो वो सीटें हैं जो कि वो भी खाली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों अभी सीटें 634 में से भी काफ़ी अच्छी खासी खाली रह जाएगी, और वो सीट प्लस कुछ यहाँ पे रिजर्व रहेगा, उसको मिला करके आपके 4th DBV आएंगे, क्योंकि 2024 तक तो इनको करना है क्लियर किसी तरह से, तो वो तो वेटिंग धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। जैसे जैसे डिमांड रहेगी इनकी, जैसे जैसे डिवीजन वाले डिमांड करेंगे कि हमें इतनी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो उसके बेसिस पे फिर से नई DB निकाल करके और बाकी सारे कंडक्ट कराएंगे। रिप्लेसमेंट DB भी हो सकता है, क्या हो सकता है इसी में रिप्लेसमेंट DB भी दिए हों, हालांकि क्लियर तो नहीं किए, लेकिन जो छात्र नौकरी छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट करा के ज्वाइनिंग करने नहीं जाते, ऐसे केस में भी सीट खाली रहती है, उसको भी ये लोग देते ही देते हैं रिप्लेसमेंट DB के तहत। तो अभी बहुत चांसेस है, इसलिए कुछ छात्र भी बचे हुए हैं, वो वेट कीजिए, ये सारे प्रोसेस होने दीजिए, पैनल आने दीजिए, इसके बाद दोस्तों अभी और DB आ सकती है। बाकी जोन्स के भी जैसे अपडेट आएंगे, कोई नोटिस आएगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई और कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।